दूसरी तरफ अफू आधे के घर पहुंचा, लेकिन आधे घर पर नहीं था। दरवाजे के पास उसे चाबियों का एक गुच्छा मिला। कागा ने बताया कि वह उसकी मौसी ने कुछ समय के लिए बाहर रखा था। अफू ने पानी पिया और जाने लगा, लेकिन जाते जाते वह चाबियों का गुच्छा भी अपने साथ ले गया। देखते ही देखते फिर बुधवार आ गया। ब्लू तियाओवेन अपने हाथ में एक स्नाइपर राइफल लिए बैठा था। इस समय उसकी मानसिक हालत पूरी तरह टूटने की कगार पर थी। उधर पुलिस चीफ अपने लोगों के साथ आधे के घर पहुंचा। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव से लौटी हुई चचेरी बहन अपनी चाबियां लेने आई थी। आधे थोड़ा घबरा गया। चीफ ने उससे पूछा, चाबी कहाँ है? फिर उसने उस महिला से पूछा, क्या यह चाबी आपकी है? उसने जवाब दिया, हाँ, यह मेरी है। इसके बाद चीफ चचेरी बहन के साथ उसके अपार्टमेंट पहुंचा। एक नजर में ही उसने समझ लिया कि यह स्नाइपर से निशाना लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। उसने तुरंत अपने आदमियों को हथियार ढूंढने का आदेश दिया। जब वे अलमारी की तलाशी लेने लगे तो आधे घबराहट में अपनी टोपी मरोड़ता रहा। आखिरी अलमारी तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें अटक गईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को वहां भी कुछ नहीं मिला। तब जाकर आधे ने राहत की सांस ली। हालांकि कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी चीफ को पूरा यकीन था कि यह सब आधे ने ही किया है। उसने आधे को धमकाते हुए कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आधे ने शांत स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनते ही चीफ घबरा गया। वह चिल्लाया, क्या कहा तुमने? और तुरंत अपने बेटे के पास भाग गया। उधर चचेरी बहन ने आधे से पूछा, आखिर हुआ क्या है? आधे ने दोहरे मतलब वाली बात कही, मेरे पिताजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर बंदूक गई कहां? इधर पुलिस चीफ घबराहट में दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था।